आज के फनकार हैं फिल्म संपादक, पटकथा लेखक, निर्माता और निर्देशक राजकुमार हिरानी और निर्देशक बन गए। हालांकि राजकुमार हिरानी की अभिनय में रुचि रही है, इसी वजह से शुरुआती कई विज्ञापन फिल्मों में वो बतौर मॉडल भी पर्दे पर नजर आए। बाद में वो फिल्मकार विधु विनोद चोपड़ा के साथ जुड़े और 1942 लव स्टोरी फिल्म के प्रोमोज और ट्रेलर बनाने के लिए भी राजकुमार हिरानी ने काम किया। फिल्म करीब के प्रमोशन की एडिटिंग भी उन्होंने ही की थी और मिशन कश्मीर फिल्म के माध्यम से उन्हें बड़ा अवसर मिला और इसी फिल्म का संपूर्ण संपादन किया। निर्देशकीय क्षमता की वजह से उन्हें मुख्य तौर पर फिल्म डायरेक्टर कहा जाता है। तो आज प्रोफेसर रणछोड़ दास छाछड़ हमें इंजीनियरिंग सिखाएंगे। आपके पास 30 सेकंड है बोर्ड पे लिखे हुए शब्दों का मतलब समझाना है। आप चाहें तो किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसे जवाब मिलेगा वो हाथ ऊपर करेगा। देखते हैं कौन फर्स्ट आता है और कौन लास्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। टाइम अप सर, टाइम अप। क्या किसी को जवाब नहीं मिला? अब अपनी लाइफ का 1 मिनट रिवाइंड करो और सोचो। जब मैंने ये सवाल पूछा, किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा? एनीवन? सर? नहीं, सब रेस में लग गए। ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा? आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी? नहीं, सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा। और ये कॉलेज है, प्रेशर कुकर नहीं। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। हेलो, दिस इज नॉट अ फिलोसफी क्लास। उन 2 वर्ड्स का मतलब बताओ बस। सर ऐसे कोई वर्ड्स है नहीं सर, ये तो मेरे दोस्तों के नाम है, फरहान और राजू। कोई नॉनसेंस। कैसे पढ़ोगे इंजीनियरिंग? नहीं सर, मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा था सर, वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे। राजकुमार हिरानी उर्फ राजू बचपन से ही अभिनय के क्षेत्र को अपनाना चाहते थे, लेकिन ये संयोग ही कहा जाएगा कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे संस्थान में एक्टिंग कोर्स के लिए सीट उपलब्ध न होने की वजह से निर्देशन संबंधी अन्य कोर्स में से राजकुमार हिरानी ने संपादन का कोर्स चुना और न केवल आगे बढ़े बल्कि स्कॉलरशिप भी हासिल की। उनका ये जुझारूपन, अपने काम के प्रति गहरी लगन, उनकी मेहनत, उनकी निर्देशित हर फिल्म में दिखाई देती है दोस्तों, चाहे वो फिल्म 3 इडियट्स हो या हो मुन्ना भाई MBBS। सर्किट, एक काम कर। बस इधर रुका। ये गब्बर क्या पलंग पे चादर की तरह फैलेला है। चलो निकाल पलंग। ऐसा देनी तुम तो सब्जेक्ट आउट ऑफ द क्लास। और तुमने कुछ नहीं किया? क्या करता? लड़ता उससे। सर, उसने मेरा गला दबाया था। आई कुड हैव डाइड। एंड दैट टपोरी लैंग्वेज इन द क्लासरूम। बोले तो अपन की खोपड़ी में कुछ समझ में नहीं आ रहा बाप। व्हाट इज दिस? इज दिस सम ब्लडी कंट्री बॉय? एंड सर, आपको मालूम है वो हम सबको कौन सा नाम से बुलाता है? मामू। ए मामू, चलना हटना है। चल मामू, बाजू हट। सर, हम सब चाहते हैं कि आप उससे रेस्ट्रिकेट कर दें। वन सेक। हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्या कह के निकालेंगे उसे? वो सवाल पूछता है इसलिए, या उसकी जबान साफ नहीं है इसलिए निकालेंगे? वो प्री मेडिकल एग्जाम में फर्स्ट आया है एंड वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू रेस्ट्रिकेट हिम। There's only one way out, as I see it. Rustam? Yes, sir. इस टर्म का पेपर तुम सेट करो। You set the toughest paper in the history of this institution. Sure, sir. वो फेल होगा, अगले दिन उसके हाथ में उसका लिविंग सर्टिफिकेट होगा and he's out. वेरी गुड सर। सर, मुन्ना बेड लेके आया सर। What? Come on, what are you waiting for? You mind your language. लेके आया मतलब क्या? लेकर आया है। सुबह हो गई मामू, मामू, मामू,
सुबह हो गई बाबू मामू रे मामू। भाई टेंशन नहीं लेने का, कुछ भी प्रॉब्लम हो ना भाई को बोलने का। हाँ भाई भाई फादर इन लो। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? नहीं। अच्छा पूछ। What the hell are you up to now? तुम्हारा ये डॉक्टर बोला कि आनंद भाई का बेड किसी दूसरे मरीज के काम आ सकता है, तो अपने बेड खाली कर दिया। हमें इस बेड की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये तेरे सोने के लिए नहीं है रे मामू। आनंद भाई, ये तुम्हारा पर्सनल बेड है, आराम से सोने का। आज के बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलो चलता है आनंद भाई, मस्त रहने का एकदम। राजकुमार हिरानी, लगे रहो मुन्ना भाई, संजय दत्त, अरशद वारसी और राजकुमार हिरानी की ट्यूनिंग की मिसाल बन गई थी ये फिल्म। ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट साबित हुई। वाट लग गया यार अपना। क्या हो गया भाई? भाभी क्या दिखने में अच्छी नहीं है? अरे नहीं रे, क्या दिखती है वो, ये बड़ी बड़ी आंखें, और वो क्या बोलते हैं, वो जो बाल ऐसा जो गाल पे आकर गिरता है, शेंडी? नहीं रे, लट लट बोलते भाई। हाँ, लट। वो साला एक लट इधर गाल पे आकर हिल रहा था, प्यार से टच कर रहा था गाल को यार। फिर ना उसने अपनी उंगली से वो लट को उठाकर अपने कान के पीछे लगा दिया। अपन तो उधर ही बैठ गया साला। क्या भाई तुम क्या कम है किसी से? तुम भी किसी के कान के नीचे एक हाथ मारता तो वो भी बढ़ जाता ना। भाई टेंशन नहीं लेने का, फुल कॉन्फिडेंस में जाने का और एकदम विनम्र के साथ बात करने का। हाँ? ये साला विनम्र कौन है? विनम्र हिंदी में बोले तो पोलाइट। वो प्रोफेसर बोला मेरे को भाई, उसने बोला कि बापू ने ना विनम्र के साथ बहुत बड़े बड़े काम किए। विनम्र के साथ काम होता है मेरे को मालूम है। चल आगे बोल। अच्छा, और भाई अपना हिंदी है ना थोड़ा संभाल के बोलने का। जैसा अभी बोलेगा ना कि अपना देश का वाट लगेली, तो बोलेगा कि देश की दुर्गति हो गई। और भाई ना भारी भारी वर्ड फेंकने का, जैसा हृदय परिवर्तन, आत्मा संतुलन, ऐसा। और बोल। और भाई बापू के बारे में ना एकदम कम बात करने का। अब क्या बापू के बारे में आप लोग कुछ मालूम नहीं है ना, अपनी तो वाट लग जाएगी ना, वो दुर्गति हो जाएगी, दुर्गति। तो बापू के बारे में तेरी होने में। तुम मुरली प्रसाद शर्मा हो? अपन विनम्र है। तो मुरली प्रसाद शर्मा कौन है? अरे अपन है। तो विनम्र कौन है? अरे तेरे को कौन मांगता है? मुरली प्रसाद शर्मा जानवी मैडम से ढूंढ रही है। तो बाजू हटना बामो। गुड मॉर्निंग। अपने विषय और पटकथा को आम बॉलीवुड फार्मूला से हमेशा दूर रखते हैं और बात को कहने का अलग तरीका अपनाते हैं जो दर्शकों को भाता है और उनके साथ काम करने वाले कलाकारों को भी लुभाता है, चाहे वो कलाकार संजय दत्त हों या आमिर खान। राजकुमार हिरानी के साथ हर कोई काम करने को आतुर रहता है। सन 2009 में आमिर खान और करीना कपूर अभिनीत एक फिल्म आई 3 इडियट्स। इसने हिरानी की चौथी फिल्म पर्दे पर आई पीके सन 2014 में। लोगों ने काफी पसंद किया और फिल्म खूब चली। नाम क्या है तुम्हारा? नाम नहीं है कुछ हमारा, बाकी जाने का है सब पीके पीके बुलावत है। करते क्या हो? एस्ट्रोनॉट है। एस्ट्रोनॉट यानी वो जो मून पे जाते हैं? एक बार गया हूँ मून पे, बहुत ही लुल प्लेस है। अच्छा ओके, तो तुम्हारा फेवरेट प्लैनेट कौन सा है? हमारा अपन प्लेनेट। नहीं और तो अच्छा है ही उसके अलावा। अरे अरब की तो लुल्ली बजी हुई है, हम बोला हमारा अपन प्लेनेट। जब रात हुई तब वहां ऊपर दिखेगा हमार घर, बवाल मच गया वहां उड़न। जब पता चला कि एक तो और गोला है या हमरे जैसा लोग रहता है, हमको भेजा यहाँ रिसर्च करने, लेकिन आते ही का वेलकम हुआ। हमारा रिमोट कंट्रोल है चिंदिया ससुर, रिमोट के बिना हम घर सिग्नल नहीं भेज सकता, और सिग्नल नहीं भेजेगा तो कौन आएगा नहीं हमका लेने। वो समझेगा सब कि ये डेंजर गोला है, हम मर मुरा गया यहाँ।
पीछे पीछे मैं चली रे नई रही नए नए मोड़ अनजानी गली में मिला आवारा सा बंजारा सा टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दोस्त भागी भागी जिंदगी रे पीछे पीछे मैं चली रे नई रही नए नए मोड़ अनजानी गली में मिला आवारा सा बंजारा सा टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दोस्त आया है कहाँ से वो क्या ढूंढने वो आया है एक बूंद भी उसने न पी पर पी के वो कहलाया है टिंगा टिंगा नंगा पुंगा टिंगा टिंगा नंगा पुंगा टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दोस्त टिंगा टिंगा नंगा पुंगा टिंगा टिंगा नंगा पुंगा टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दोस्त। फिल्म पीके और साला खड़ूस के माध्यम से राजकुमार हिरानी निर्देशक के साथ साथ फिल्म निर्माता भी बन गए और उनकी फिल्मकारी का ये सिलसिला थोड़े अंतराल से ही सही मगर जारी अवश्य है। 1962 को नागपुर में जन्मे पले बढ़े और यहीं से शिक्षित होकर उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दौरान ही थिएटर से जुड़कर उनका लगाव अभिनय की ओर बढ़ चुका था, लेकिन विपरीत घटनाक्रमों के बावजूद उनके जुझारूपन से राजकुमार हिरानी आज एक कामयाब निर्देशक कहलाते हैं। दोस्तों, सन 2004 में मुन्ना भाई MBBS, 2006 में लगे रहो मुन्ना भाई, 2010 में 3 इडियट्स और सन 2015 में फिल्म पीके की धुआंधार सफलता की वजह से बतौर एक संपूर्ण फिल्मकार कई विधाओं के लिए फिल्म फेयर से लेकर विविध पुरस्कारों से राजकुमार हिरानी को नवाजा जा चुका है। वो अपनी हर फिल्म के प्रदर्शन के बाद एक लंबा अंतराल लेकर अगली फिल्म के साथ फ्लोर पर आते हैं। राजकुमार हिरानी की फिल्मकारी का ये प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी और अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत।